हेलो दोस्तों, प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर अलजेब्रा का ही एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा लेकर आए हैं। ये टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए, हम लोग अब बीजगणितीय कुछ फलन का मैक्सिमा और मिनिमा करना सीखेंगे कि किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर वो फंक्शन मिनिमम होगा और वो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। और इसका हम टाइप 3 को मिलाए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। फर्स्टली हम बात करेंगे टाइप 1 का। अच्छा, और मेनली हम लोग का मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ जो अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब हम लोग को मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। लेकिन देखिए, डायरेक्ट मैं आप लोग को किसी भी टॉपिक में जीरो से हाई लेवल तक लेकर चलूंगा, जीरो टू एडवांस। और देखिए, चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन नहीं चल रहा है, ये आप लोग कंसेप्चुअल क्लास है। ये आप लोगों को सबसे पहले हम धीरे धीरे टोटल कंसेप्ट देंगे और जब प्रैक्टिस सेशन करेगा तो हम इतना देखिए स्लो नहीं है, हम आप लोगों को स्लो पढ़ाते हैं ताकि आप लोग एक छोटा से छोटा बात जीरो से लेकर एडवांस तक की हर एक बात को समझ सके, सीख सके। वरना देखिए, हम अगर प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो हम भी 30 मिनट में 60 से कम सवाल नहीं बनाते हैं। राजधानी एक्सप्रेस फेल है, ठीक है, जो हमको जानते हैं अच्छा से उनको पता है। आइए देखते हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन के। तो हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट की बात करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। देखिए, कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज एनर्जी। अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हैं तो खुद आप इस सवाल को सेकेंडों में उड़ा दोगे, हमारी कोई जरूरत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अब देखिए ये है मैक्सिमा और ये है आप लोग का मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। देखिए, और इधर हम थोड़ा सा हल्का सा इधर फंक्शन लिखते हैं कि एक फंक्शन है। अगर दोस्तों फंक्शन अगर x है, फंक्शन क्या है, x है, तो उसका मिनिमम मान और मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा। वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x रियल नंबर। x कहाँ से बिलोंग करता है दोस्तों, रियल नंबर से। तो आप सोचिए, खुद से आप सोचिए, चिंतन कीजिए कि अगर फंक्शन x है तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा और इसका इस फंक्शन का मिनिमम मान क्या होगा। तो x अगर कोई फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम मान आपका प्लस इन्फिनिट होगा। अरे भाई 1, 2, 3, 4 आप कहाँ तक सोच सकते हैं, तो अधिक से अधिक आप इनफाइनाइट तक सोच सकते हो, भी प्लस इनफाइनाइट। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों मिनिमम वैल्यू का, तो आप कम से कम में कहाँ तक सोच सकते हैं, माइनस इनफिनाइट तक। ऐसे भी रियल नंबर आपको माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई फंक्शन x है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफिनाइट और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस इनफिनाइट। अगर हम दोस्तों फंक्शन में अगर हम बात कर ले प्लस एक्स स्क्वायर का, कि आप प्लस एक्स स्क्वायर का, देखिए याद रहे प्लस में है, प्लस एक्स स्क्वायर का आप मैक्सिमम मान बताइए और मिनिमम मान बताइए। तो प्लस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान, देखिए मैक्सिमम मान में हम लोग सोचते हैं कि इसका वैल्यू x का मान हम क्या पुट करें कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अधिक से अधिक हो जाए। तो आप इसको अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, तो अधिक से अधिक इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा प्लस इन्फिनिट। अब रहा बात इसका मिनिमम मान का, यानी प्लस एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होगा। तो देखिए, चूंकि यहाँ पर प्लस है और स्क्वायर है, ध्यान दे विद्यार्थी दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, एक्स स्क्वायर है। हम कहें कि एक्स के मान अगर हम कुछ इसमें रखें तो ये तो माइनस में आने वाला नहीं है। अगर हम x का वैल्यू रखें तो चूंकि स्क्वायर है तो ये वैल्यू माइनस में नहीं निकलेगा, यानी जब आएगा इसका वैल्यू प्लस में आएगा। हमको दिखाना है मिनिमम वैल्यू, तो हम तो कर रहे हैं कि जब इसका वैल्यू अगर माइनस में नहीं आएगा तो हम प्रयास करें कि मिनिमम वैल्यू के लिए इसका वैल्यू कम से कम दें।
तो कम से कम देंगे, तो प्लस में अगर माइनस में नहीं आ रहा है तो कम से कम इसको प्लस में तो ज़्यादा ना होने दे। तो उस स्थिति में इसका मिनिमम वैल्यू आने वाला है 0। x इजकल टू 0 पर इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। इसके अलावा आप x का कोई भी मान पुट करके देखिए, 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन आने वाला है, देखिए -x। तो -x का भी आप मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफिनाइट, इस पर समय नहीं गवाते हैं, और मिनिमम वैल्यू होगा -इनफाइनाइट। लेकिन हम समय आपको फिर आपको समझाएंगे कि अगर -x² रहेगा, याद रहे यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, अगर -x² रहेगा तो इस अलजेब्रिक फंक्शन का आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की ओर सोचना है। तो देखिए मैक्सिमम मान, इसका सबसे पहले मैक्सिमम के बारे में सोचेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर x के मान हम कुछ भी रखें, अगर इसमें हम x के मान कुछ भी रखें तो ये आना माइनस में है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है। x के मान कुछ भी रखिएगा तो ये आना माइनस में ही है, यानी हम मैक्सिमम मान के लिए माइनस में हम प्रयास करेंगे कि चूंकि प्लस में तो आएगा नहीं, तो हम प्रयास करेंगे कि ये माइनस में कम से कम हो, यानी हम प्रयास करेंगे कि अगर इसका -x² का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो वो आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम x का मान ऐसा रखें कि ये माइनस ना दे, प्लस दे। तो हम x का मान अगर यहाँ पर 0 रखें तो इसका इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू +0 आएगा, और +0 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसके अलावा आप x का कोई भी मान रखिए, इस माइनस सहित इस टोटल वैल्यू का कैलकुलेशन माइनस में देगा। और अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो सीधा से क्लियर बात है कि मिनिमम वैल्यू इसका -इनफाइनाइट है। तो देखिए हम इस कंसेप्ट पर अब थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं। सबसे पहले बात कि आपका सिलेबस में प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पढ़ना नहीं है। मतलब जब प्लस इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू, प्लस इनफाइनाइट मिनिमम वैल्यू, माइनस इनफाइनाइट ये आपका पढ़ना नहीं है, तो फिर ये प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट का बात ही करना बिल्कुल फर्जी है। बिल्कुल इस पर हम लोग बात ही नहीं करेंगे। हम लोग को बात देखिए करना है, इस दो बात को पकड़ना है, ये बात यहाँ पर पकड़ना, एक बात यहाँ पकड़ना है। हम लोग को सिर्फ देखना है +x², एक देखना है -x²। आपको जो है प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं पढ़ना है। तो हम बात कर रहे हैं +x² और -x²। तो एक चीज देखना है कि जब भी प्लस का x² रहेगा दोस्तों, तो क्वेश्चन में देखिए, आपको देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, पॉजिटिव है। जब x² का साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो इस स्थिति में हमेशा आपको मिनिमम वैल्यू मांगेगा। क्या मांगेगा? मिनिमम वैल्यू आपसे मांगेगा, इसका मिनिमम मांगेगा। चूंकि इसका मैक्सिमम तो प्लस इनफाइनाइट हो जाता है, तो फिर जहां प्लस इनफाइनाइट हो जाता है तो फिर बात ही नहीं बनता है, उस पर हम लोग बात ही नहीं करेंगे। हम लोग जब भी देखिएगा तो x² की पावर अगर प्लस में रहेगा तो आप लोग से क्या मांगेगा? मिनिमम वैल्यू मांगेगा। और जब भी x² का वैल्यू माइनस में रहेगा, दैट मीन्स दोस्तों निगेटिव रहेगा। अगर x² के वैल्यू अगर माइनस में रहेगा, दैट मीन्स निगेटिव रहेगा, तो इस स्थिति में आप लोग को मैक्सिमम वैल्यू मांगेगा। कौन वैल्यू मांगेगा? मैक्सिमम वैल्यू मांगेगा, क्योंकि -x² का मिनिमम वैल्यू तो -इनफाइनाइट हो जाता है, और जब इनफाइनाइट हो जाता है तो उसकी बात ही ना करें। जब भी आपको पूछेगा, इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब x² प्लस का रहेगा तो आपको उसमें मिनिमम वैल्यू बताना है, उसमें मिनिमम पॉइंट बनेगा। और जब x² माइनस में रहेगा तो आपको उस स्थिति में क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू मांगेगा। और अगर मांग भी दिया मिनिमम वैल्यू तो आप -इनफाइनाइट बता दीजिएगा, और अगर मांग ही दिया मैक्सिमम वैल्यू तो आप +इनफाइनाइट बता दीजिएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है दोस्तों। इस कंसेप्ट पर अब आप देखिए कितना आसान प्रश्न को कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, तरह तरह के प्रश्न को। ये देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। आप इस कंसेप्ट से SSC CGL का में
एलडीसी में, डीओ में, एसएससी का जड़ है मैक्सिमम मिनिमम, एक दो प्रश्न आप लोग को रहते हैं। लेकिन ये जो अभी आपको हमने कंसेप्ट दिया, अब इस कंसेप्ट पर थोड़ा सा हम जो है इस कंसेप्ट पर हम थोड़ा सा आप लोग को निचोड़ देते हैं, ताकि जब तक इसका पूरा रहस्य आपके सामने खुलकर नहीं आएगा तो आप प्रश्न जो है अच्छा से नहीं लगा पाओगे सेकेंडों में। तो आइए अब उस हम निचोड़ की ओर बढ़ते हैं। अब हम उस कंसेप्ट की ओर जो रहस्य, जो इस बात का जो सार निकला, अभी एक बात याद रखना है कि जब प्लस का एक्स स्क्वायर रहेगा तो उस स्थिति में आप लोग को मिनिमम वैल्यू मांगेगा ना। जब प्लस का एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस का एक्स, अब जो क्या रहेगा वो आप आराम से देख सकते हैं। प्लस का एक्स स्क्वायर आपको मांगेगा मिनिमम वैल्यू, और माइनस का एक्स स्क्वायर जब वो रहेगा तो आपसे क्या मांगेगा अभी आप आराम से देख सकते हैं। इस निचोड़ में परेशान नहीं होना है, चुपचाप देखते रहना। देखिए निचोड़ आ रहा है। अगर आप लोग से 100 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम आप लोग से बात किए कि ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो इस स्थिति में आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू और इसमें बताना है आप लोग को मिनिमम वैल्यू। दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू तो बोलेगा ही नहीं, मैंने आपको बताया अभी कंसेप्ट में कि जब एक्स स्क्वायर प्लस में देखिएगा तो इसका कभी भी आप लोग से मैक्सिमम वैल्यू नहीं मांगेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू तुरंत प्लस इन्फिनिट हो जाएगा। इस स्थिति में आपको सदैव क्या मांगेगा, मिनिमम वैल्यू मांगेगा। प्लस का एक्स स्क्वायर में हमेशा आपको मिनिमम वैल्यू मांगेगा, और मिनिमम वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का 100 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू के लिए, चूंकि 100 में कुछ जोड़ना है तो हम प्रयास करेंगे कि 100 से तो कम होगा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू प्लस में देगा। 100 से तो कम होगा नहीं, इसका वैल्यू प्लस में देगा। तो मिनिमम प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि 100 में कम से कम कुछ घटे नहीं तो ज़्यादा जुटे भी नहीं। तो उस स्थिति में एट x इजकल टू 0, x के मान हम इसमें 0 पुट करेंगे तो मिनिमम मान 100 प्लस x इजकल टू 100 होगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 100 होगा। अब देखिए निचोड़ में हम दूसरा बात अभी तुरंत समझेंगे। अगर आप लोग फंक्शन देखेंगे 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस स्थिति में आप लोग से देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो इस स्थिति में आप लोग को मैक्सिमम वैल्यू मांगेगा, मिनिमम वैल्यू नहीं मांगेगा। ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में दोस्तों आप लोग से मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा, मिनिमम वैल्यू की बात नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है कि x का मान मिनिमम हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, और जब कुछ भी रखिएगा तो इसका मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिट देने वाला है। तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर देखें कि माइनस का लगा हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन का हम लोग को क्या मांगेगा, मैक्सिमम वैल्यू मांगेगा कि इसका आखिरकार मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि चूंकि माइनस लगा हुआ है, चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है, हमको मैक्सिमम माने ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा वैल्यू चाहिए। तो हम प्रयास ये करेंगे कि 100 में तो कुछ जुट नहीं सकता, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू 100 से तो बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं बड़ा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जब भी होगा तो 100 में से कुछ घटेगा, और 100 में से कुछ घटेगा तो आप ही बताइए कभी इसका मैक्सिमम मान 100 होगा, नहीं होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 100 में से कुछ घटेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम प्रयास करेंगे कि 100 में से अगर कुछ माने जुट नहीं रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा घटे भी नहीं। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, एट x इजकल टू 0, एट x इजकल टू 0 पर इसका मैक्सिमम मान 100 माइनस एक्स होगा। तो 100 में से 100 में से 0 घटेगा तो मैक्सिमम मान 0 होगा। दोस्तों बस अगर हमने पिछला कंसेप्ट भी दिया, अगर वो भी आपको अच्छा से समझ में नहीं आया, आएगा एक बार दोबारा फिर से देखिए, मैं सारा 0 से हाई लेवल का कंसेप्ट दे रहा हूं, आप लोग इस निचोड़ पर भी पूरा बात कर सकते कि 100 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का है, उस स्थिति में आपको मिनिमम वैल्यू मांगेगा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है उस स्थिति में आपको मैक्सिमम वैल्यू मांगेगा। और अब इस कंसेप्ट और निचोड़ पर हम आप लोग को लगातार प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न पर हम प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। देखिए एक एक करके प्रश्न हम ला रहे हैं। अभी हम लोगों ने कंसेप्ट देखा टाइप 1 का, और उस पर देखिए पहला प्रश्न आ चुका है
कहता है कि 13 माइनस 5a माइनस 7b का होल स्क्वायर विल बी मैक्सिमम व्हेन a बाई बी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए भाई इतना जितना इजी आप लोग समझ रहे नहीं है, बहुत तरह प्रश्न है, ये आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है, आप इसको बना के देखिए। कह रहा है कि आपसे ये पूछा है कि a बाई बी का मान क्या होगा, मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि a बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को x के जगह पर क्या है 5a माइनस 7b। अगर इस फाइनली एक्सप्रेशन को देखें तो ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी मैक्सिमम। दोस्तों अभी हमने बात किया कि अगर एक्स स्क्वायर अगर माइनस का रहेगा तो आपसे बात मैक्सिमम की करेगा, और यहाँ प्लस का होता तो बातें यहाँ पर मिनिमम का करता तो मैक्सिमम का। अब आप बताओ दोस्तों कि 13 माइनस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा। हम लोग मैक्सिमम के लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 13 में से कम घटे, यानी ये मैक्सिमम तब होगा जब x के मान 0 होगा। x है क्या, x तो मेरा ये है, यानी इसका वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट होगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 5a इजकल टू क्या प्राप्त के लिए 7b, डिवाइड करोगे तो a अपॉन b आएगा, और a अपॉन b इजकल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 5। तो दोस्तों अगर a बाई बी का मान 7/5 के वैल्यू के लिए इतना दिया गया फंक्शन आपका मैक्सिमम हो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √7 प्लस y माइनस 3 इंटू √7 माइनस y प्लस 3। देखिए फिर आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लाया हूँ, आप नहीं चाहे तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आप बना के देखिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। लेकिन हम देखिए इसको, इस प्रश्न को कितना आसानी से सेकेंडों में इसको हम बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझाएंगे, खुद आप समझ जाएंगे कि आखिरकार इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से हो गया। सॉल्यूशन में देखिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए अगर आप √7 प्लस y माइनस 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और इसको आप लिखिए √7, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 3 हो जाएगा। और अब ये पूरा एक्सप्रेशन नजर आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला चलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, बस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। √7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 माइनस y माइनस 3 के स्क्वायर आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि बस इसी का तो इंतजार था, ये वैल्यू टोटली को आप x मान लीजिए, तो हो जाएगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। और हम आप लोग को दो गो तो चीज देवे कि है निचोड़ में, एगो 100 प्लस एक्स स्क्वायर और एगो 100 माइनस एक्स स्क्वायर। जब माइनस का एक्स स्क्वायर था तो उस स्थिति में हम लोग दोस्तों इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाले थे, और प्लस का एक्स स्क्वायर वाला में मिनिमम वैल्यू निकालना था। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस में है, तो आपसे गलत थोड़ा नहीं किया, आपसे मैक्सिमम वैल्यू मांगा है। क्या मांगा है आपसे? मैक्सिमम वैल्यू। तो आप बताइए कि मैक्सिमम कब होगा? 7 माइनस, यानी इतना मैक्सिमम कब होगा? जब 7 में से कम घटे। अरे भाई 7 माइनस है, जुटने के बाद तो है नहीं, तो हम लोग मैक्सिमम के लिए प्रयास करेंगे कम से कम घटे। तो कम से कम का घटे? तो 0 घटे। तो इसका वैल्यू 0 कब होगा? जब y माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो हम लोग जानते हैं, इसलिए इस स्थिति में इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू यही वाला 7 हो जाएगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछता कि y के किस मान पर दिया गया व्यंजक मैक्सिमम होगा, तो उस स्थिति में आप यहाँ से y बराबर क्या हो जाता? 3, और y इक्वल टू 3 पर इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 इज इक्वल टू वाई। दोस्तों देखिए, हम आप लोगों को देखिए कितना तरीका देते हैं, आराम से देखिए। एक तो तरीका है, इसको देखिए आपको मिनिमम वैल्यू निकालने का, कि आप वही इसको 100 प्लस एक्स स्क्वायर या आप 100 माइनस एक्स स्क्वायर के शेप में बना लीजिए। 100 प्लस एक्स स्क्वायर या 100 माइनस एक्स स्क्वायर के शेप में बना लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जब भी बनेगा तो 100 प्लस एक्स स्क्वायर के शेप में जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 ये जब भी आप शेप में ढालोगे तो ये 100 प्लस एक्स स्क्वायर के शेप में जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस में जाएगा, इसीलिए इसका मिनिमम वैल्यू मांगा है। तो आइए हम लोग ढाल कर देखते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x या 2ab प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 17। देखिए ये प्लस टू कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अभी आप कैलकुलेट के देखिए तो यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 आएगा इसमें। अब हम चाहेंगे तो इतना को लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और माइनस 4 और प्लस 17 जुटेगा तो प्लस का 13 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 13। आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए था, मिनिमम वैल्यू यानी 13 में से तो कुछ जब है तो 13 में ही जुटना ही है, 13 में कुछ जुटना है, आपको मिनिमम वैल्यू मांगा है। तो हम कह रहे हैं कि भाई 13 को मिनिमम बनाने के लिए 13 में से तो कुछ घट नहीं सकता है, जुट ही सकता है। तो हमको कम से कम वैल्यू के लिए हम प्रयास करेंगे कसम खुदा की कि अगर जुट नहीं पाओगे, घट नहीं पाओगे तो तुमको जुटने भी नहीं देंगे, और उस स्थिति में हम कम से कम जोड़ने का प्रयास करेंगे और x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। अब x प्लस 2 का मान 0 पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू हमको 13 मिल गया, जो आंसर होगा। लेकिन रुक जाइए, आंसर हमको 13 मिल गया, आंसर से हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक क्वेश्चन में हर एक तरह का बात जो उभर के सामने आता है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में आपको हूबहू यही प्रश्न आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम में अगर हमको कंसेप्ट समझा हुआ रहेगा तो किसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, हम लोग उसको सेकेंडों में बना सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि मिनिमम वैल्यू तो आ गया 30, लेकिन x के किस मान के लिए ये फंक्शन या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिनिमम होगा, तो उस स्थिति में जवाब होगा x इक्वल टू -2 के लिए। x के मान -2 पर यह फंक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। फर्स्ट मेथड हुआ। एक सेकेंड मेथड हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड कहते हैं। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n(x(n-1). देखिए हालांकि ये पढ़ना नहीं, लेकिन ये तरीका भी आपको बता रहे हैं, और सारा मैक्सिमा मिनिमा इसी से होता है, बस समझिए। तो x के पावर n का अगर डिफरेंशिएशन तो n आ जाता है नीचे और पावर में से 1 कम हो जाता है। तो अगर आप बताइए कि अगर x स्क्वायर का अगर हमसे कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या आप बताइएगा आप? तो ये हो जाएगा 2x। चूंकि देखिए 2 आ गया नीचे और 2 में से 1 घटेगा तो 2 के पावर 2 इंटू एक्स। अगर हमसे कोई x का डिफरेंशिएशन पूछे, डी फॉर डिफरेंशिएशन, अगर हमसे कोई x का डिफरेंशिएशन पूछे तो अगर पावर 1 है, 1 नीचे आएगा, x के पावर 1 - 1 तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। और अगर हमको कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का अगर हमसे डिफरेंशिएशन पूछे तो उस स्थिति में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। और कुछ नहीं करना है, किसी भी फंक्शन का अगर आपको मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट निकालना है तो आप उसका डिफरेंशिएशन d जो आता है उस d को आप 0 कर दीजिए, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू दे देगा। जैसे x² + 4x = 17 एक्सप्रेशन दिया हुआ था,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17। सबसे पहले बात तो याद रखना है कि एक्स स्क्वायर आपका प्लस का है, तो जब एक्स स्क्वायर प्लस का है तो इस स्थिति में आपको मीन पॉइंट निकलेगा, और जब मीन पॉइंट पर हम लोग मिनिमम वैल्यू बताएंगे। ये तो आपका क्लियर है कि एक्स स्क्वायर प्लस का है तो इसका आपसे मिनिमम वैल्यू मांगेगा। हाँ सर मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू मांगे तो इनफाइनाइट होगा। बार बार आप लोग को बता रहे हैं, समझिए। जब भी प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा तो इसका जब पूछेगा आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो फिर मिनिमम पॉइंट पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा आप लोग से। तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसको। हम लोग क्या करना है, डी बराबर 0 से इक्विवेलेंट कर लेना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन को 0 मान लेना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो +4 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, और यही डिफरेंशिएशन को 0 कर लेना है। तो फिर हो जाएगा 2x = -4, इसलिए x बराबर क्या आ गया -2, और ये -2 आपका क्या आ गया, तो दोस्तों ये आपका मिनिमम पॉइंट आया है। क्या आया है, मिनिमम पॉइंट। और याद रखना है कि मिनिमम पॉइंट गिव्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट गिव्स मिनिमम वैल्यू। अगर x के मान -2 इस एक्सप्रेशन में हम रख दें, रखिए, तो -2 जैसे यहाँ पर रखिएगा तो -2 के स्क्वायर हो जाएगा +4, यहाँ रखेंगे तो 4 दूनी के -8 और +17। आप इसको ऐड करके देखिए जी, 17 और 4 21, और 21 में से 8 जाएगा, कितना आ गया 13। देखिए इस स्थिति में भी आप लोग का मिनिमम वैल्यू 13 आया, मिनिमम पॉइंट -2 आया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, छोटा सा निचोड़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम बोले थे कि हम लोग मैक्सिमा मिनिमा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी देखेंगे। तो कहता है कि इफ x² + bx + c = 0 देन मैक्स और मीन पॉइंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना है। तो एक तो तरीका है दोस्तों कि आप इसको 100 + x² या 100 - x² के शेप में बना लीजिए, चाहे इस शेप में बनाइए चाहे इस शेप में बनाइए। अगर प्लस के शेप में रहेगा तो मिनिमम पॉइंट, और माइनस के शेप में बनाइएगा तो वो मैक्सिमम पॉइंट निकलेगा। और मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट निकालकर हम इस वैल्यू में रखकर आप इसको आसानी से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को 100 + x के स्क्वायर में और 100 - x के स्क्वायर में बनाने में हम लोग परेशानी महसूस करते हैं, तब दोस्तों अभी हम आपको बताए भी एक प्रश्न, तब वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके पर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आने वाला है 2ax प्लस ये हो जाएगा b और कांस्टेंट टर्म 0। ये डिफरेंशिएशन को हम लोग 0 से इक्विवेलेंट कर लेते हैं। अब यहाँ से आप देखिएगा तो हमको x का एक मान मिल रहा है -b/2a। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ये जो होता है दोस्तों ए मैक्स और मीन पॉइंट, यही मैक्सिमम पॉइंट भी है और यही मिनिमम पॉइंट भी है। जब आप x² को पॉजिटिव में देखेंगे तो x² जब का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला आपका मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, और x² का कोफिशिएंट अगर निगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो ये आपका मीन पॉइंट होगा, और निगेटिव रहेगा तो जो x = -b/2a आया ये आपका मैक्स पॉइंट होगा। और जब x का कोई भी हमको एक पॉइंट मिल जाए, x बराबर अगर हमको कोई वैल्यू मिल जाए तो फिर हम इस एक्सप्रेशन में x का मान रखकर अगर ये मिनिमम पॉइंट मिलेगा रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगा,
और अगर x का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो इसमें रखेंगे तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। देखिए कुछ प्रश्न बनाते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि 6x² प्लस 5x प्लस 13 का बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण है, आप तो देख रहे हो कि x² प्लस का है, इसमें आपसे मीन वैल्यू मांगेगा। क्या मांगेगा दोस्तों? मीन वैल्यू और मीन पॉइंट, मीन वैल्यू मांगेगा और तो फिर मीन पॉइंट मांगेगा। आपसे इसका मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम पॉइंट नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि x² में प्लस का कोफिशिएंट है। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट चाहें तो इसका मीन वैल्यू आप x निकाल सकते हैं, फार्मूला -b/2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए हैं कि x का कोफिशिएंट b होता है, फार्मूला का माइनस है, अब ये 5 हो जाएगा। और 2a, x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a का मान यहाँ पर 6 रखेंगे तो 2 और गुने कितना हो जाएगा 6, तो ये 5/-5/12। आप देख सकते हैं कि x² प्लस का है तो दोस्तों ये मीन पॉइंट निकला होगा। अब इस मीन पॉइंट का इस x = -5/12 इस पूरा फंक्शन में आप पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप लोग घर पर करेंगे, आप इसका मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम इसी में एक और प्रश्न बनाते हैं। देखिए आप तो डायरेक्ट चाहे तो इसमें डिफरेंशिएशन मेथड लगा सकते हैं। 3 तरीका बता दिए ना, एक डायरेक्ट फार्मूला बता दिए x का, आप मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकते हैं। एक तरीका बताया कि इसको कुछ का स्क्वायर बना लीजिए, या तो 100 + x² में ढाल लीजिए या 100 - x² में ढाल के बनाइए। और एक बता इसका कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस लगा दीजिए, एक बार डिफरेंशिएट करके और उसको 0 से इक्विवेलेंट कर लीजिए। तीनों केस में वही तरीका आने वाला है, वही बात आने वाला है। आप इस सारा निचोड़ को आप ढंग से पहले नोटबुक में नोट कीजिए, समझिए, और तब देखिए कि इस प्रतिज्ञा चैनल से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए एक प्रश्न और हम बनाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कह देगा कि -5x² प्लस 7x + 3 = 0। दोस्तों जल्द से देखिए, x² आपका माइनस में है, x² का कोफिशिएंट माइनस में है, तो आपसे मैक्स पॉइंट मांगेगा, मैक्सिमम पॉइंट मांगेगा। मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है दोस्तों? वह x का अधिक मान जिस पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। और जब मैक्सिमम पॉइंट हमें प्राप्त हो जाएगा तो उस x का मान इसमें हम लोग रखकर इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू भी बता सकते हैं। तो इसको देखिए, एक तरीका है कि आप इसको 100 + x² में बना लीजिए, चाहे 100 - x² में बना लीजिए। तो ये प्रोसेस जो होता है 100 + x² बनाना और 100 - x² में बनाना, थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट जैसा, हालांकि बना सकते हैं। इससे अच्छा होता है कि आप डायरेक्ट x का, चूंकि देखिए कि माइनस में है तो x मेरा क्या दे रहा है? मैक्स पॉइंट देगा। चूंकि x² का कोफिशिएंट माइनस में था तो यहाँ से डायरेक्ट x का क्या निकल गया? मैक्सिमम पॉइंट निकल गया। और फार्मूला क्या होता है? -b/2 है। अब b का कोफिशिएंट यहाँ पर आपको x का कोफिशिएंट 7 है, जो b का मान होता है, और माइनस फार्मूला का चीज है 2a। तो 2 तो फार्मूला है, a आपका -5 है, गुना करेंगे तो 2 × -5, ये आपको फाइनली आने वाला है 7/10। क्या आने वाला है दोस्तों? 7/10। ए 7/10 इस x का मान होगा जो मैक्सिमम पॉइंट होगा। पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो 7/10 फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर x के मान पुट किए, यहाँ पर पुट कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और अगर आप डिफरेंशिएशन यूज करेंगे तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, -5 नीचे रहेगा, 2 नीचे आएगा तो -10x प्लस 7x का डिफरेंशिएशन 7, 3 का 0 हो जाएगा, हटा दीजिए। तो आप यहाँ से भी x के मान देख लीजिए, आपको 7 अपॉन क्या आने वाला है? 10 आने वाला है।
चूंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में था, इसलिए पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट आया है। और मैक्सिमम पॉइंट गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। आप इस मैक्सिमम पॉइंट को यहाँ पर रहकर इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 + x × 5 - x। ध्यान देंगे, आपको मैक्सिमम पॉइंट भी बताना है और मैक्सिमम वैल्यू भी बताना है। मैक्सिमम पॉइंट भी बताना है और मैक्सिमम वैल्यू भी बताना है। किसका बताना है दोस्तों? तो 3 + x का और 5 - x का। अब आप बताइए, थोड़ा सा तो लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन आपको कुछ नहीं किया है, हल्का सा आप लोग को फुल बनाने का प्रयास किया है। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 5 = 15, 3 से गुना होगा तो -3x, 1 से गुना कीजिएगा तो +5x और फिर x क्या हो जाएगा, x²। यानी ये हो जाएगा 15 माइनस ऐड होगा तो ये आपका देखिए प्लस का 2x - x²। और ये देखिए फिर से द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अलजेब्रिक फंक्शन बन गया। अब हम बात ये करना चाह रहे हैं कि अब इसका आपको मिनिमम देखिए, चूंकि x² का चीज का है दोस्तों, x² क्या में है, माइनस में। तो हम लोग तो बात किए कि अगर x² अगर माइनस में रहेगा तो इस स्थिति में मैक्स पॉइंट निकलेगा, और x² अगर प्लस में रहेगा तो इस स्थिति में मीन पॉइंट निकलेगा। तो बात तो सही है, x² माइनस में है इसीलिए तो ये मैक्सिमम पॉइंट भी मांगा है और मैक्सिमम वैल्यू भी मांगा है। तो देखिए, इसको मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का हम 3 तरीका बताए। एक, बाय द डिफरेंशिएशन प्रोसेस। सेकेंड, बाय द मेकिंग कंप्लीट स्क्वायरिंग, 100 + x² और 100 - x² के सेट में आप इसको बना लीजिए और वहां से आप इसको मैक्सिमम मिनिमम आसानी से कर सकते हैं। और तीसरा बताए आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला, चूंकि x² माइनस का है निकलेगा सीधे मैक्स पॉइंट, और मैक्स पॉइंट अगर x² प्लस का होता तो ये मीन पॉइंट लिखा था। फार्मूला मैक्स पॉइंट मीन पॉइंट दोनों का एक है, -b/2 है। दोस्तों, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में मैंने बताया था कि x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c कहलाता है। हियर a = क्या है, -1, b = 2 और कांस्टेंट टर्म 15। हमको a और b के मान की जरूरत है। पुट कर दीजिए। b का वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे तो b का वैल्यू मेरे पास 2 है, माइनस फार्मूला है 2 निकल गया। x², तो x के जगह पर मेरा यहाँ देखिए एक x² का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पुट करेंगे तो 2 × -1, तो ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, फाइनली x का मान 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x का मान 1 आ गया दोस्तों। और इसलिए इसका मैक्सिमम पॉइंट का हो जाएगा 1। मतलब ये पूरा फंक्शन x = 1 पर 3 + x × 5 - x मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। कैसा वैल्यू देने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू। x का कोई भी मान एक कर छोड़ाकर दूसरा नहीं हो सकता जो इस एक्सप्रेशन को इसके तुलना में मैक्सिमम वैल्यू दे सके। अगर ऐसा होता तो फिर मैक्स पॉइंट 1 होने का हक पेश नहीं करता, हक अदा नहीं करता। पुट कर दीजिए x के मान और आप निकाल लीजिए मैक्सिमम वैल्यू भी। मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 + 1 × 5 - x, 3 और 1 हो जाएगा 4 और 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 × 4 = 16। दोस्तों, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 16। मिनिमम वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू कितना, 16, और मैक्सिमम पॉइंट कितना हो जाएगा, +1। तो देखिए, हम लोगों ने आज के क्लास में अलजेब्रिक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा का क्लास देखा, जिसमें अभी दोस्तों सिर्फ हम टाइप 1 की बात किए हैं। इस पूरा मैक्सिमा मिनिमा को क्लास को हम 3 टाइप में बांट दिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3।
कल आप लोग को हम प्रयास करेंगे कि कल एक ही क्लास में टाइप 2 और टाइप 3 दोनों लाएं। तब तक टाइप 1 पर आप लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे और इसके गहराई को समझिए, इसके गहराई को समझिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार वहाँ का जो प्रतिज्ञा का जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उससे हमको कौन कौन सा कंसेप्ट कैसा कैसा निचोड़ मिल रहा है। ठीक है, तो कल का टाइप 2 और टाइप 3 इस मैक्सिमा मिनिमा का देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कल का वो क्लास जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसका फायदा सिर्फ आप मत उठाइए, आप खुद पढ़िए, सीखिए, अपने दोस्त यार के पास शेयर कीजिए, वो भी सीखें, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और फ्रेंड से भी करवाइए, ताकि इस प्रतिज्ञा परिवार में आप सभी कोई जुड़कर इसकी सदस्यता में आप 4 चांद लगाए, पढ़ें। साथ में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।